नमस्कार साथियों, विमान एकेडमी के इस प्लेटफॉर्म पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। हार्दिक वंदन अभिनंदन है। ठीक है, तो हम पढ़ रहे थे, यहाँ पे अर्थशास्त्र पढ़ रहे थे और अर्थशास्त्र में हमारे 2 टॉपिक सफलतापूर्वक कंप्लीट हो चुके थे। इस बात की आपको जानकारी होगी और आपने सिलेबस देखा ही है, तो सिलेबस के हिसाब से आप अगर चल पा रहे होंगे तो अच्छी बात है और समझ भी पा रहे होंगे कि कैसे हम बहुत अच्छे से टॉपिक को कवर कर रहे हैं। ठीक है, तो देखिए, अब हमारा जो थर्ड टॉपिक है, इसके पहले अभी तक हमने एक उपयोगिता को पढ़ा था। उपयोगिता टॉपिक को हम देख चुके हैं और अब हमारा जो टॉपिक है वो है उत्पादन। ठीक है, उत्पादन हमारा टॉपिक है। अर्थशास्त्र में उत्पादन, प्रोडक्शन, इसका बहुत महत्व है। ठीक है, प्रोडक्शन का बहुत महत्व है और इसका उपयोग क्या है ये हम पिछले वीडियोस में देख चुके हैं, तो आप समझ गए होंगे कि उपयोगिता क्या होती है। अब देखना है हमें उत्पादन, क्योंकि इस हिसाब से हम इसलिए चल रहे हैं क्योंकि हमारा जो वर्ग 3 का सिलेबस है बिल्कुल इसी हिसाब से, तो हम उसी के अकॉर्डिंग चल रहे हैं। तो यहाँ पे प्रोडक्शन है और उसमें क्या दिया हुआ है, एक तो है उत्पादन और उत्पादन का हमें दिया हुआ है अर्थ एवं प्रकार पूछा है। अर्थ एवं प्रकार, ये आपका टॉपिक है और आप देख पा रहे होंगे ये आपको टॉपिक मिलेगा अर्थशास्त्र में। अर्थशास्त्र में जो यानी कि आपके सिलेबस की 20 नंबर की यूनिट है, उसमें आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। ठीक है, 20 नंबर जो यूनिट है उसका ये जो टॉपिक है, थर्ड नंबर का टॉपिक है। ठीक है, तो उसमें आपको मिलेगा उत्पादन, अर्थ एवं प्रकार। तो चलिए देखते हैं हम कि उत्पादन है क्या और इसके बारे में, इसका अर्थ समझेंगे, इसके प्रकारों को देखेंगे। चलिए तो बढ़ते हैं आगे और देखते हैं उत्पादन क्या है हमारा। उत्पादन अर्थशास्त्र में एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधनों जैसे श्रम, पूंजी, कच्चा माल का उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। समझ में आ रहा है उत्पादन क्या है? तो अर्थशास्त्र की भाषा में अगर हम देखें तो उत्पादन क्या है, एक प्रकार की प्रक्रिया है। अर्थशास्त्र में उत्पादन क्या है, एक प्रक्रिया है, एक प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं हम, प्रोसेस है जिसके द्वारा क्या करते हैं, संसाधनों जैसे कि कौन कौन से संसाधन क्या होते हैं, जैसे श्रम है, श्रम मतलब लेबर हो गया। पूंजी मतलब क्या होता है, एसेट्स। ठीक है, एसेट्स हो गया और कच्चा माल हो गया। तो इसका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का क्या किया जाता है, उत्पादन किया जाता है। तो वो क्या कहलाता है, उत्पादन कहलाता है। समझ में आई ये उत्पादन क्या होता है कि अर्थशास्त्र में एक ऐसी प्रक्रिया है, उत्पादन अर्थशास्त्र में एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा संसाधन मतलब श्रम हो गया, कच्चा माल हो गया, पूंजी हो गया, इनका उपयोग करके वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन किया जाता है। मान के चलिए आप कि कार बनानी है, आपको कार का उत्पादन करना है और कार का उत्पादन करने के लिए आपको संसाधन क्या क्या चाहिए होंगे। तो सबसे पहले तो आपको पूंजी चाहिए पड़ेगी। पूंजी मतलब एसेट्स। ठीक है, एसेट्स को हम देखें तो हमारी भाषा में बोलते हैं लागत। ठीक है, अब लागत क्या है, तो लागत हम आगे वीडियो में देखेंगे ये क्या कहलाता है हमारी लागत। अब एक चीज़ तो ये चाहिए, पूंजी चाहिए। अब पूंजी हो गई, पूंजी अकेले से क्या होगा, आपके पास पैसा बहुत है लेकिन आप कार नहीं बना सकते, तो उसके लिए आपको क्या चाहिए है, तकनीक चाहिए है। ठीक है, तकनीक चाहिए कार बनाने की। अब आपके पास पूंजी भी है यानी पैसा भी है, तकनीक भी है, लेकिन फिर भी आप कार नहीं बना सकते, क्योंकि अब क्या चाहिए आपको, अब चाहिए आपको श्रम मतलब लेबर। ठीक है, तो लेबर चाहिए है तभी तो वो काम करेंगे। ठीक है, उसके अलावा ठीक है आपके पास पूंजी भी हो गई, तकनीक हो गई, श्रम हो गई। अब जब तक आपको कार के पार्ट्स नहीं मिलेंगे, ठीक है, पार्ट्स चाहिए, पार्ट्स चलिए ठीक है आप पार्ट्स भी बना लेंगे, तो आपको और भी कच्चा माल चाहिए, जैसे लोहा वगैरह हो गया, टायर हो गया, मशीनरी हो गई। तो ये सारी चीज़ें हमें चाहिए, तब जाके क्या होगा, एक कार का प्रोडक्शन होगा, उत्पादन होगा। ठीक है, तो समझ में आया उत्पादन क्या होता है। उम्मीद करता हूँ कि समझ गए होंगे अच्छे से उत्पादन क्या होता है। ठीक है, चलिए आगे देखें तो उत्पादन के मुख्य 3 प्रकार होते हैं। एक तो होता है कुल उत्पादन, टोटल प्रोडक्शन होता है, और एक होता है औसत उत्पादन, एवरेज, और एक होता है सीमांत उत्पादन, इसको क्या बोलते हैं, एमपी बोलते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पे फॉर्मूला है उत्पादन का।
यानी कि y इक्वल क्या होता है F इंटू एल इंटू के। यहाँ y क्या हो गया, ये उत्पादन हो गया, l क्या हो गया, लेबर हो गया, श्रम हो गया, k क्या हो गया, पूंजी हो गई, एसेट्स हो गया। ठीक है, तो ये चीज़ें हमें याद रखना है। उत्पादन कैसे बनेगा, उत्पादन इन तीनों चीज़ों से मिलकर बनेगा। कौन कौन सी तीनों चीज़ों से, यानी कि श्रम, पूंजी और कच्चा माल। जब तक ये तीनों चीज़ें नहीं होंगी तब तक हमारा क्या है, यहाँ पे उत्पादन सक्सेस नहीं हो सकता। ठीक है, चलिए अगली स्लाइड में चलते हैं और हम देखते हैं इन तीनों को कि कौन कौन से, कुल उत्पादन क्या होता है, औसत क्या होता है और सीमांत क्या होता है। इन तीनों को हम समझेंगे। सबसे पहले देखते हैं कुल उत्पादन यानी टोटल प्रोडक्शन। तो कुल उत्पादन किसी दिए गए इनपुट जैसे कि श्रम यानी लेबर की मात्रा का उपयोग करके उत्पादित कुल आउटपुट वस्तुओं या सेवाओं की मात्रा को दर्शाता है। कुल उत्पादन कहा जाए किसी दिए गए इनपुट के आधार पर उत्पादित कुल आउटपुट होता है। जितना हमने इनपुट दिया है, जितना इनपुट दिया है उतना ही हमें आउटपुट प्राप्त हो, तो वो क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ पे क्या है, अगर मान लीजिए हमने पर्याप्त रूप से पूंजी दी है, पर्याप्त रूप से हमने लेबर दी है और पर्याप्त रूप से हमने क्या दिया हुआ है, कच्चा माल दिया हुआ है, तो जितनी मात्रा में हमने ये चीज़ें दी हैं उतनी ही मात्रा में अगर हमारे लिए प्रोडक्शन मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, टोटल उत्पादन कहलाता है। ठीक है, यानी कि अगर हमने इन सब चीज़ों को, तीनों चीज़ों का जो एसेट से खर्चा मिला के मान लीजिए 3 करोड़ रुपए है और 3 करोड़ का ही आपका क्या हो गया है, प्रोडक्शन हो गया, तो वो क्या कहलाएगा, आपका टोटल प्रोडक्शन कहलाएगा। इसका फॉर्मूला क्या होता है, टोटल प्रोडक्शन इक्वल क्या होता है, AP क्रॉस L, जहाँ AP क्या है, AP उत्पाद है, यह श्रम की इकाई है। ठीक है, और L क्या हो जाएगा, श्रम हो जाएगा। इतनी चीज़ समझ में आ गई। आगे चलते हैं, औसत उत्पादन देखते हैं। एवरेज प्रोडक्ट क्या होते हैं, औसत उत्पादन कुल उत्पादन को इनपुट की मात्रा से विभाजित करने पर प्राप्त होता है। यानी कुल उत्पादन जो है हमारा, टोटल उत्पादन है, उसको इनपुट की मात्रा से विभाजित करने पर क्या होता है, हमें औसत प्राप्त होता है। यह प्रति इकाई इनपुट आउटपुट की मात्रा को मापता है। ठीक है, तो देखिए आप औसत कैसे निकालते हैं। अगर हम सामान्य बात करें, अर्थशास्त्र को छोड़ो, अगर हमने मैथ्स में सामान्य बात करी कि 5 संख्याएं हैं क्रम से और उनका हमें एवरेज निकालना है, जैसे मान ली क्रमशः 5 संख्याएं हैं, ये हैं, और इनका हमें एवरेज निकालना है, तो कितना आएगा एवरेज। अगर निकालना है तो हम क्या करते हैं, इन सब के टोटल में क्या करते हैं, 5 से डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो इन सब का टोटल जैसे हम देखें, अगर कितना आएगा, 15 आएगा, और इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 3 हमारा क्या आ जाएगा, 3 हमारा क्या आ जाएगा, एक औसत आ जाएगा, एवरेज आ जाएगा। तो सेम बात यहाँ पे बोली गई है। सेम बात क्या बोली गई है, कुल उत्पादन को इनपुट की मात्रा से विभाजित करने पर, मतलब जितना भी आपका प्रोडक्शन हुआ है, जितना भी प्रोडक्शन हुआ है उसको अगर हम जितना हमने इनपुट किया था, यानी कि जितनी हमारी लागत थी, उसको हम डिवाइड कर दें, उससे डिवाइड कर दें, लागत से डिवाइड कर दें, तो जो हमें प्राप्त होगा वो क्या कहलाएगा, हमारा औसत उत्पादन कहलाएगा। मान के चलिए आपने यहाँ पे 10 करोड़ रुपए दिए थे, 10 करोड़ रुपए आपका टोटल खर्च हुआ था, लेकिन आपको जो उत्पादन हुआ है वो कितने का हुआ है, केवल 5 करोड़ का ही हुआ है। तो आपने इसको क्या कर दिया, डिवाइड किया तो क्या मिला आपको, 2 करोड़ रुपए एक एवरेज उत्पादन हो गया आपका। ठीक है, ये है आपका क्या, औसत उत्पादन। नेक्स्ट पे देखें, चलिए क्या हो गया है, हाँ नेक्स्ट स्लाइड चलें। सीमांत उत्पादन क्या होता है। सीमांत उत्पादन इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई का उपयोग करने से कुल उत्पादन में होने वाला परिवर्तन को दर्शाता है। ठीक है, इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई यानी कि जितना हमारे लिए प्राप्त, जितना हमने इन्वेस्ट किया है, तो इनपुट को हम क्या मान सकते हैं, इन्वेस्ट मान सकते हैं। इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इनपुट होता है यहाँ पे। तो इन्वेस्ट, जितना भी हमने इन्वेस्ट किया उसमें अगर हम कुछ एक्स्ट्रा जोड़ दें यानी अतिरिक्त इकाई का उपयोग करें, तो जो हमें कुल उत्पादन होता है उसमें परिवर्तन मिलता है, उसको क्या बोलते हैं, सीमांत उत्पादन बोलते हैं। मान के चलिए कि आपका इनपुट कितना था, आपका इनपुट था 10 करोड़ रुपीज़, 10 करोड़ था। ठीक है, लेकिन और इसका क्या है, आपको उत्पादन भी कितना मिल रहा था, इसका मान लो आपको उत्पादन मिल रहा था 8 करोड़ रुपीज़। ठीक है, ये आपको क्या मिल रहा था, उत्पादन मिल रहा था, लेकिन आपको सीमांत उत्पादन के लिए क्या करना है, एक अतिरिक्त इकाई जोड़ना है। एक अतिरिक्त मतलब आपने एक अतिरिक्त इकाई जोड़ दी, एक अतिरिक्त इकाई है मान लीजिए आपकी कितनी, 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़। तो ये आपने इकाई जोड़ी,
तो इसी के एवरेज में आपको थोड़ा सा और क्या होगा, एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा। एक्स्ट्रा फ़ायदा होगा कितने का, मान लीजिए 15 लाख का, 15 लाख का। तो अब आपको परिवर्तन कितना होगा, ये कितना हो गया आपका 8.5 करोड़ हो गए। अब उत्पादन कितने का हो रहा है, 8.5 करोड़ का। तो ये आपने देखा, यानी कि 2 जोड़े थे, 2 करोड़ रुपए और ऐड किए थे, तो आपको इतने का जो 8.5 करोड़ रुपए प्रॉफिट हो रहा था, उत्पादन हो रहा था, वो कितना था, तो 50 लाख रुपए आपको एक्स्ट्रा मिल रहे थे। ये क्या कहलाता है, हमारा सीमांत उत्पादन कहलाता है। ठीक है, ये कहलाता है सीमांत उत्पादन, यानी कि परिवर्तित उत्पादन में परिवर्तित इनपुट को ऐड करते हैं तो वो क्या कहलाता है, सीमांत उत्पादन हमारा हो जाता है। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है। तो अब हम चलते हैं आगे की स्लाइड की ओर। चलिए देखें, अब हमें क्या मिलता है, उत्पादन के प्रकारों में संबंध। उत्पादन के प्रकारों में संबंध हमसे पूछा गया है, सिलेबस में आप देखेंगे, क्योंकि हमारा उद्देश्य है आपको सोशल स्टडी का जो टॉपिक है वो पूरी तरह से कवर करवाना है। और हम क्या कर रहे हैं, आपके अपडेटेड सिलेबस के हिसाब से ही चल रहे हैं। तो अपडेटेड सिलेबस आपका जो है ये पूरी तरह से हम कवर कर रहे हैं, एक एक टॉपिक कवर कर रहे हैं। तो आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और ठीक से इसको पढ़ना है। ठीक है, और कोई भी दिक्कत आती है आप कमेंट बॉक्स में प्रॉपर तरीके से हमसे पूछ सकते हैं। तो उत्पादन के प्रकारों की अगर हम संबंध की बात करें तो कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन क्या होता है, इनमें संबंध क्या होता है। कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध हमें देखना है, रिलेशन क्या है इनका। तो जब सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। यानी जब सीमांत उत्पादन क्या हो, धनात्मक हो। अब एक चीज़ आपको याद रखना है, हम ये रिलेशन किस में देख रहे हैं, कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में देख रहे हैं। अभी यहाँ पे हमारा जो औसत उत्पादन था, औसत उत्पादन इसमें शामिल नहीं है। औसत उत्पादन का संबंध हम अगली स्लाइड में देखेंगे। तो अभी कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में संबंध देख रहे हैं। तो जब क्या हो, सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है, सीमांत उत्पादन धनात्मक होता है, सीमांत उत्पादन मतलब एमपी धनात्मक होता है, पॉजिटिव होता है, तो कुल उत्पादन क्या होता है, बढ़ती दर से बढ़ता है। यानी कुल उत्पादन क्या होगा, बढ़ेगा। सीमांत उत्पादन पॉजिटिव होगा तो क्या होगा, कुल उत्पादन बढ़ेगा। जैसे अभी मैंने बताया था 8.5 करोड़ रुपए हुए थे, तो ये क्या हो रहा था, 8 से बड़ा था, पहले था 8 करोड़ और जैसे ही 8.5 होगा सीमांत उत्पादन तो ये क्या हो गया है, पॉजिटिव हुआ ना। ठीक है, आधा करोड़ क्या होगा, पॉजिटिव, यानी कि प्लस में गया है। तो इससे क्या होगा, कुल उत्पादन भी क्या हुआ आपका, बढ़ा ही है। ठीक है, तो अगर सीमांत उत्पादन धनात्मक होगा, सीमांत उत्पादन बढ़ेगा तो कुल उत्पादन भी क्या होगा, बढ़ेगा। और जब सीमांत उत्पादन घटता है, अगर मान लीजिए आपने 2 करोड़ रुपए लगाए थे, यहाँ पे 8 करोड़ पहले से थे और 2 करोड़ आपने और ऐड कर दिए, उसके बाद भी कुल उत्पादन पहले था 8 करोड़ और उसके बाद आपने 2 करोड़ ऐड कर दिए और उत्पादन कितना, या तो 8 करोड़ ही रह गया या कितना हो गया 7.9 या 8 से कम कुछ भी हो गया, कम कुछ भी हो गया, कम हो गया यानी नीचे डाउन चला गया, तो उससे क्या हो जाएगा, आपका कुल उत्पादन भी क्या हो जाएगा, घटेगा। ठीक है, यानी कि जब सीमांत उत्पादन बढ़ेगा तो कुल उत्पादन भी बढ़ेगा, सीमांत उत्पादन कम होगा तो कुल उत्पादन पर भी नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। और जब सीमांत उत्पादन शून्य होता है तो कुल उत्पादन अपने अधिकतम स्तर पर पहुंच जाता है। अगर मान के चलिए ये जो सीमांत उत्पादन था इसको हमने जीरो किया है तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, कुल उत्पादन जो था वही रहेगा, मतलब अपने अधिकतम लेवल पर रहेगा, ना तो बढ़ेगा ना घटेगा, वो अपने कहाँ पर रहेगा, अधिकतम लेवल पर। जब कुल उत्पादन शून्य होता है तो ये कुल उत्पादन क्या होता है, अधिकतम। सीमांत उत्पादन शून्य, कुल उत्पादन अधिकतम। और जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा, जब सीमांत उत्पादन ऋणात्मक होगा तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, घटना शुरू हो जाएगा। ठीक है, यानी कहने का तात्पर्य ये है कि अगर मान के चलिए हम वही एग्जाम्पल लेके चलेंगे, बदलेंगे नहीं, इसलिए ताकि आपको एक एग्जाम्पल आपके दिमाग में सेट हो जाए और उससे आप क्या करें, सारी थ्योरी को समझ सकें। अब देखिए 8 करोड़ रुपए की बात हो रही थी, यहाँ पे मेनली हमने 8 करोड़ रुपए लिए थे और यहाँ पे क्या हो रहा है, सीमांत उत्पादन ऋणात्मक हो रहा है। सीमांत उत्पादन ऋणात्मक मतलब 8 करोड़ थे और प्रोडक्शन भी कितना हो रहा था, 8 करोड़ हो रहा था। अब हमने क्या किया, इसमें 2 करोड़ रुपए और ऐड कर दिए, तो होना कितना चाहिए था, मतलब 8 से ज़्यादा ही होना चाहिए था क्योंकि हमने एक्स्ट्रा लगाए हैं, लेकिन वो क्या हो गया, कम हो गया, 8 से कम हो गया, यानी कि क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो नेगेटिव हो जाने से क्या हो जाएगा, हमारा कुल उत्पादन भी घटना शुरू हो गया। 8 से नेगेटिव हो गया मतलब पहुँच गया 7.9। तो ये पहले 8 हो रहा था, आपने ये मिला दिया, उसके बाद कितना हो गया, कम हो गया, मिलाया है।
ठीक है, लेकिन ये क्या हो गया, कम हो गया है, तो उत्पादन क्या हो गया, घटना शुरू हो गया। इससे क्या हो जाएगा, हमारा ये कुल उत्पादन भी घटने लगेगा। ठीक है, तो ये संबंध है कहे में कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन में। देखिए एक बार फास्ट रिवीजन देख लें। जब सीमांत उत्पादन धनात्मक तो कुल उत्पादन भी क्या हो जाएगा, धनात्मक। जब सीमांत उत्पादन माइनस में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, तो कुल उत्पादन भी क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, कुल उत्पादन भी नेगेटिव। जब सीमांत उत्पादन क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, सीमांत उत्पादन जीरो होगा तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, अपने अधिकतम पर रहेगा, अधिकतम पर रहेगा मतलब हाई पीक पर रहेगा। और जब सीमांत उत्पादन क्या हो, नेगेटिव हो, तो कुल उत्पादन क्या हो जाएगा, नेगेटिव होना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है, तो हम चलें आगे। औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में अब हम किस में रिलेशन देख रहे हैं, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में देख रहे हैं। यहाँ पे अब किसको साइड में कर दिया है, तो कुल उत्पादन को साइड में कर दिया है। यहाँ पे कुल उत्पादन का संबंध हम पहले देख चुके हैं, क्योंकि कुल उत्पादन और सीमांत उत्पादन का। तो अब बारी किसकी है, औसत उत्पादन की और सीमांत उत्पादन की। ठीक है, तो इसमें देखिए जब औसत उत्पादन क्या होगा, जब औसत उत्पादन बढ़ेगा तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से ऊपर होता है। जब औसत उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है, औसत उत्पादन क्या होता है, बढ़ता है, तो सीमांत उत्पादन क्या होगा, हमेशा औसत स्तर से ऊपर की ओर जाएगा। और जब औसत उत्पादन क्या होगा, घटेगा, जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से कहाँ चला जाता है, नीचे चला जाता है। ठीक है, जब औसत उत्पादन घटता है तो सीमांत उत्पादन औसत उत्पादन से नीचे चला जाता है। और बात करें औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन दोनों अधिकतम स्तर पर क्या होते हैं, बराबर होते हैं। यानी कि जब ये दोनों अधिकतम स्तर पर हों, अपने पीक पॉइंट पर होंगे, ठीक है, पीक पॉइंट पर होंगे तो क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, इक्वली हो जाएंगे। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई है। तो औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन में ये डिफरेंस हो गया है। अब हम नेक्स्ट देखते हैं कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन। अभी तक हम अलग अलग देख रहे थे, केवल दो की तुलना कर रहे थे, दो के कंपेयर कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे तीनों को एक साथ रख रहे हैं हम, कुल उत्पादन को, औसत उत्पादन को और सीमांत उत्पादन को। ठीक है, कुल उत्पादन, औसत उत्पादन और सीमांत उत्पादन को एक साथ संबंध देखें इनमें, तो ये तीनों अवधारणाएं उत्पादन विश्लेषण में महत्वपूर्ण हैं, जो व्यवसायों को इनपुट उपयोग को अनुकूलित करने, उत्पादन क्षमताओं की पहचान करने और संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं। यानी कि ये क्या है, तीनों की तीनों महत्वपूर्ण हैं, जो क्या करते हैं, व्यवसाय के उपयोगों को अनुकूलित करती हैं, उत्पादन क्षमताओं की पहचान करने में और संसाधन आवंटन के बारे में सूचित निर्णय लेने में मदद करती हैं ये। ठीक है, इतनी चीज़ समझ में आई है, मतलब कि तीनों का तीनों क्या है, महत्व है, तीनों का तीनों क्या है, इम्पोर्टेंट है इनके लिए। ठीक है, तो ये तीनों में संबंध देख चुके हैं। अर्थात इतना समझने के बाद, अर्थात कुल क्या है, कुल उत्पादन कुल आउटपुट को मापता है, औसत उत्पादन प्रति इकाई आउटपुट को मापता है। यानी कि कुल उत्पादन क्या करता है, कुल आउटपुट को मापता है, और औसत उत्पादन प्रति इकाई आउटपुट को मापता है। यानी कि एक मिनट रुकिए, से पाएगा। नहीं आ रहा, ठीक है। तो कुल उत्पादन क्या करता है, कुल उत्पादन कुल आउटपुट को मापता है, औसत उत्पादन प्रति इकाई आउटपुट को मापता है, और सीमांत उत्पादन इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई के रूप से होने वाले अतिरिक्त आउटपुट को मापता है। तो ये क्या है, एक निष्कर्ष बताया है कि कुल उत्पादन क्या करता है, कुल आउटपुट को मापता है। कुल उत्पादन मतलब कुल आउटपुट, कुल आउटपुट मतलब जैसे कि हमने सबसे शुरुआत में बताया था कि कुल उत्पादन क्या है, जितने पैसे आपने लगाए हैं, जितने भी एसेट्स आपने लगाए हैं या पूंजी आपने लगाई है, जितनी इन्वेस्टमेंट किया है, उस इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही आपको क्या मिले, रिटर्न मिले। जितना आपने इन्वेस्ट किया है उतना ही आपको रिटर्न मिलता है, तो वो क्या कहलाता है, कुल उत्पादन कहलाता है। और अगर मान लीजिए आपने 3 टाइप से एसेट लगाए हैं अलग अलग रूप से, ठीक है, 3 टाइप के एसेट लगाए हैं अलग अलग रूप से, और एक वो उनका क्या हो, देखा जाए तो एक उनका एवरेज निकले, एवरेज, तो वो क्या कहलाता है, हमारा औसत उत्पादन कहलाता है।
ठीक है, औसत उत्पादन कहलाता है। इसके अतिरिक्त सीमांत उत्पादन क्या होते हैं, इनपुट की एक अतिरिक्त इकाई होती है। सीमांत उत्पादन क्या होता है, एक एक्स्ट्रा यूनिट होती है। एक्स्ट्रा यूनिट मतलब मान के चलिए आपके पास उस टाइम पे 10,000 रुपये या 10 करोड़ रुपए थे, लेकिन जैसे ही आपका काम होने वाला था आपके पास 2 करोड़ रुपए और आ गए, तो आपने वो भी लगा दिए अपने बिजनेस में, और उससे जो एक्स्ट्रा बेनिफिट हुआ वो क्या कहलाएगा, आपका सीमांत उत्पादन कहलाएगा। ठीक है, तो तीनों अवधारणाओं के बीच संबंध उत्पादन प्रक्रिया को समझने और अनुकूलित करने के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आ गई है। चलिए, अब अगर इतनी चीज़ समझ में आ चुकी है तो कुछ देख लेते हैं। जैसे हमने अभी शब्द प्रयोग किए हैं अर्थव्यवस्था में, अर्थशास्त्र में, कि लागत क्या होती है और अवधि क्या होती है, तो इन चीज़ों को हम थोड़ा सा और देख लेते हैं। ठीक है, अभी जैसे हमने सबसे पहले यूज़ किया था लागत, कुल लागत क्या होती है। ठीक है, कुल लागत को हमने यूज़ किया था शब्द कुल लागत। क्या शब्द यूज़ किया था, कुल लागत। कुल लागत, तो कुल लागत क्या है, कुल लागत मतलब आपका जो टोटल इन्वेस्टमेंट है, टोटल इन्वेस्टमेंट, टोटल इन्वेस्टमेंट। और देखिए एक चीज़ और, किस किस को मिला के बनती है लागत, मैंने अभी अभी बताया था आपको, पूंजी, सबसे शुरुआत में ही था पूंजी, और क्या चाहिए आपको, लेबर, श्रम, और क्या चाहिए आपको, कच्चा माल। तो इन चीज़ों को मिला के आपका क्या बनेगा, कुल लागत बन जाएगा। इन चीज़ों का जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या कहलाएगी, हमारी कुल लागत कहलाएगी। ठीक है, तो ये क्या होती है, एक निश्चित और परिवर्तनीय लागतों का योग है, यानी इन तीनों का क्या होता है, टोटल क्या कहलाती है, कुल लागत कहलाती है। यानी पूंजी, श्रम और कच्चा माल को मिला करके जो टोटल वैल्यू निकलती है वो क्या कहलाती है, हमारी कुल लागत कहलाती है। तो इसे हम कैसे व्यक्त, इसका अगर फॉर्मूला पूछा जाए आपसे तो फॉर्मूला होता है TC, टोटल कंजम्पशन, इक्वल क्या होता है, TFC प्लस TVC। ठीक है, TVC। तो यहाँ पे देखें ये TFC क्या है, TFC है कुल निश्चित लागत, टोटल फिक्स कंजम्पशन, कुल निश्चित लागत। कुल निश्चित लागत TFC है। TVC क्या है, तो TVC कुल परिवर्तनीय लागत है, यानी कि ये विजिबल लागत है, कुल परिवर्तनीय लागत, कुल परिवर्तनीय लागत। तो ये क्या होता है, कुल लागत का फॉर्मूला होता है TC इक्वल TFC प्लस TVC। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, इनपुट की लागत को शामिल किया जाता है, टोटल इनपुट की लागत को शामिल किया जाता है। ठीक है, अब अगर हम आगे देखें कि हमारा लागत कार्य क्या कहलाता है। ठीक है, लागत कार्य, तो लागत कार्य क्या होता है, यह स्पष्ट, एक मिनट, लागत कार्य को हमें देखना है। लागत कार्य क्या होता है, तो यह उत्पादित मात्रा और लागत के बीच संबंध को स्पष्ट करता है। किस किस को, उत्पादित मात्रा, उत्पादित मात्रा और लागत के बीच संबंध। उत्पादित मात्रा और लागत के बीच संबंध क्या करता है, स्पष्ट करता है, यानी कि क्लियरिफिकेशन देता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाता है, लागत कार्य कहलाता है। इसका जो फॉर्मूला होता है C इक्वल होता है F एंड QX। ठीक है, QX। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूले आपको कहीं मिलेंगे नहीं, बहुत ध्यान से समझना है। यहाँ पे C क्या है, C, तो C है यहाँ पे उत्पादन लागत, कंजप्शन, उत्पादन की लागत C है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे QX। QX क्या है, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा है, उत्पादित वस्तुओं की मात्रा। उत्पादित वस्तुओं की मात्रा है ये। ठीक है, चलिए, तो ये हो गया हमारा लागत कार्य। अब क्या रह गया है, अब रह गया स्पष्ट लागत। स्पष्ट लागत तो देखा जाए, ठीक है,
स्पष्ट लागत मानक व्यावसायिक लागतों के हिसाब रखता है। ठीक है, स्पष्ट लागत क्या करता है, व्यावसायिक लागतों का हिसाब रखता है और ये व्यवसाय की जो लाभ होते हैं उनको सीधा प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे कि पट्टा भुगतान हो गया, मजदूरी हो गया। ठीक है, स्पष्ट लागत को और देख लेते हैं हम यहाँ पे। स्पष्ट लागत क्या है, तो ये देखो लागत के हमने 3 प्रकार बताए। एक तो लागत कुल लागत बता दी है, लागत कार्य बता दिया है, और ये क्या हो गया, स्पष्ट लागत हो गया। तो ये क्या करता है, मानक व्यावसायिक लागतों का हिसाब रखता है। ठीक है, ये लागतों का क्या होता है, हिसाब, लागतों का हिसाब रखता है और लाभप्रदा को क्या करता है, प्रभावित करता है। लाभ को क्या करता है, लाभ को प्रभावित करता है। सीधी बात है, प्रभाव जहाँ हिसाब किताब होगा वहाँ आपका लाभ जो आप कर रहे होंगे लाभ गुप्त तरीके से वो प्रभावित होता है। ठीक है, जैसे कि अगर देखा जाए एग्जाम्पल के तौर पे पट्टे का भुगतान करना हो गया, किसी चीज़ का भुगतान हो गया या किसी चीज़ की मजदूरी हो गई, ये क्या कहलाती है, हमारी स्पष्ट लागत कहलाती है। ठीक है, ये क्या कहलाती है, स्पष्ट लागत कहलाती है। ठीक है, तो इतनी चीज़ समझ में आई है। एक शब्द और होता है यहाँ पे, अल्पावधि। तो अल्पावधि क्या होता है, जब कोई विशेष व्यवसाय उत्पादन को प्रभावित करने के लिए परिवर्तनशील कारकों में भी परिवर्तन कर सकता है, वो क्या कहलाता है, अल्पावधि कहलाता है। या फिर बहुत ज़्यादा जो समय की गणना होती है वो क्या कहलाती है, हमारी अल्प अवधि कहलाती है। ठीक है, तो इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। आपका ये टॉपिक यहाँ पे कंप्लीट होता है। कल से हम नेक्स्ट टॉपिक को पढ़ेंगे और कोई भी चीज़ अगर समझ में नहीं आती है तो आप हमसे कमेंट में बेशक पूछ सकते हैं। और कंटिन्यू जुड़े रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ में शेयर भी करें। ठीक है, यहाँ पे आपको इकोनॉमिक्स और जियोग्राफी के MCQ प्रैक्टिस सेशन चल रहे हैं, तो वो आप देख सकते हैं। थैंक यू।